दोस्तों, यदि हमारे पास 2 लाख रुपए हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट 20 सालों के लिए करना चाहते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट कहां करनी चाहिए? एफडी में, पीपीएफ में या फिर म्यूचुअल फंड में? ज्यादा रिटर्न कहां देखने को मिलेगा? बेहतर कॉर्पस बना करके देने का काम कौन करेगा? तो आज हम इस वीडियो में इसी का कैलकुलेशन आसान भाषा में देखेंगे और समझेंगे कि एफडी वर्सेस पीपीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड बेहतर रिटर्न कहां मिल सकता है और बड़ा कॉर्पस तैयार करके कौन दे सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं, समझते हैं, ताकि तीनों का कंपैरिजन भी देख लें और हमें यह समझ में भी आ जाए कि कौन सा विकल्प हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन देखेंगे एफडी का, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट का, कि भाई एफडी में हमारा 20 सालों में कितना बड़ा कॉर्पस तैयार हो सकता है 2 लाख रुपए के लमसम इन्वेस्टमेंट पे। तो 2 लाख रुपए का हम यहां पे लमसम इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। अब रिटर्न की बात होती है तो रिटर्न के लिए हम गूगल कर लेंगे कि एफडी का रिटर्न आज के डेट में क्या मिल रहा है। तो इसके लिए हम आते हैं अपने गूगल ब्राउजर में और यहां पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं सर्च को। तो बैंक एफडी का जो एवरेज रिटर्न है वो 6 से 7.5% के बीच है। तो 6 से 7.5% का मतलब ये हुआ कि मिनिमम 6 और मैक्सिमम 7.5। तो चलिए हम लगभग 7 के आसपास में ले लेते हैं कि हमें 7% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो है वो एफडी में देखने को मिलने वाला है। ड्यूरेशन 20 ईयर्स होने वाला है सभी के लिए, तो 20 ईयर्स यहां पे हमने अपडेट कर दिया है। इन्फ्लेशन हम 6% के रेट पर लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो हमारा फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना रह जाएगा और कितना गुना महंगाई बढ़ेगा, साथ साथ हम ये भी देखते चलेंगे। तो ये सबसे पहले हम एफडी का कैलकुलेशन देख रहे हैं, इसके बाद हम पीपीएफ का देखेंगे और लास्ट में म्यूचुअल फंड का देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हमारा एफडी बना करके देता है। तो पहले साल 2 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया गया तो 14,000 रुपए का रिटर्न बना, यानी कि टोटल फंड जो है एक साल में 2,14,000 रुपए का हो चुका है। मल्टीपल्स की बात करें तो 1.1 गुना हमारा ये टोटल फंड जो है बनता दिख रहा है। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे एक साल बाद तो 2,01,887 रुपए रह जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है 1.06 गुना। 5 साल में देखिए, 5वें साल 2 लाख रुपए का सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है, रिटर्न बनता है 18,351 रुपए। टोटल 5 साल में रिटर्न बनता है 80,510 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 2,80,510 रुपए बनता दिख रहा है 5 सालों में। अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो 1.4 हमारा यहां पे बनता दिख रहा है। लगभग 5 से 6 सालों में 1.5 गुना हम कह सकते हैं कि हमारा एफडी जो है वो 2 लाख रुपए को बना करके दे सकता है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो 2,10,910 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.33 टाइम्स 5 सालों में। अब आइए 10वें साल का देखते हैं। 10वें साल का सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है, रिटर्न बनता है 10वें साल 25,738 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है लगभग 2 लाख रुपए। टोटल फंड की बात करें तो लगभग 4 लाख रुपए बनता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल यानी कि 2.0 है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 2,20,000 रुपए के आसपास रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.79 टाइम्स 10 सालों में। अब आइए 15वां साल का देखते हैं। 15वां साल सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है, 36,099 रुपए। रिटर्न बनता है 15वां साल, टोटल रिटर्न बनता है 15 सालों में 3.5 लाख रुपए के आसपास, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा 15 सालों में रिटर्न बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो लगभग 5.5 लाख रुपए 15 सालों में बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 2.8। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 15 से 16 सालों में 3 गुना के आसपास बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 2,30,881 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.39 गुना। अब आते हैं 20वें साल यानी कि लास्ट ईयर एफडी का। तो सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है, रिटर्न बनता है 50,631 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 5,73,937 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हम कह सकते हैं कि 2.5 गुना 3 गुना के आसपास हमारा टोटल रिटर्न बनता दिख रहा है 20 सालों में। टोटल फंड की बात करें तो 7.25 लाख रुपए यानी कि 7,73,937 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 3.9। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो लगभग 2.5 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है 3.20 गुना, यानी कि 3.25 गुना महंगाई 20 सालों में बढ़ता है, तो फिर हमारे फंड का वैल्यू भी 3.25 गुना कम जाता है। तो दोस्तों 20 सालों में हमारा जो टोटल फंड है वो बन सकता है 7.25 लाख रुपए, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 4 गुना हमारा जो है वो टोटल फंड एफडी बना करके दे सकता है 20 सालों में। तो एफडी अगर 20 सालों में 4 गुना बना करके दे सकता है तो पीपीएफ कितना गुना बना करके देगा? तो चलिए इसका भी कैलकुलेशन हम देखेंगे और समझेंगे। तो पीपीएफ के लिए हम पहले इसका रेट ऑफ रिटर्न देख लेते हैं। तो पीपीएफ का रेट ऑफ रिटर्न फिक्स है 7.1% पर एनम, तो ये हम ले लेंगे 7.1% पर एनम। बाकी लमसम अमाउंट सेम है, ड्यूरेशन सेम है, इन्फ्लेशन रेट भी सेम है। अब आप देख लीजिए
कि 10 सालों में वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था पीपीएफ में, यानी कि 2 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था उस पर रिटर्न बनता है 10वें साल 26,327 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है लगभग 2 लाख रुपए का 10 सालों में। टोटल फंड की बात करें तो लगभग 4 लाख रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 2.0, यानी कि एफडी से थोड़ा ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि 10 सालों में हमारा इन्वेस्टमेंट पीपीएफ जो है वो डबल बना करके दे सकता है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 2,21,856 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.79 टाइम्स। 15वां साल देखिए, 15वां साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। टोटल रिटर्न 15 साल में बनता दिख रहा है 3,60,000 रुपए के आसपास में। और टोटल कॉर्पस यानी टोटल फंड की बात करें तो 5,60,000 रुपए के आसपास बनता दिख रहा है, जो कि 2.8 मल्टीपल्स है। कह सकते हैं कि 15 से 16 सालों में पीपीएफ भी हमारे इन्वेस्टमेंट को 3 गुना के आसपास बना करके दे सकता है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 2,34,139 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.39 गुना। अब आइए 20वें साल, तो 20वें साल भी पीपीएफ का देख लीजिए कि वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था उस पर टोटल रिटर्न बनता है 5,88,532 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 7,88,532 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 3.9, यानी कि पीपीएफ हमारे 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को 20 सालों में लगभग 8 लाख रुपए बना के दे सकता है, यानी कि एफडी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा बना करके दे सकता है, क्योंकि एफडी का रेट ऑफ रिटर्न हमने 7 लिया था और पीपीएफ का रेट ऑफ रिटर्न 7.1 है। तो जो 0.1 है उस 0.1 का यहां पे थोड़ा सा बढ़ोतरी पीपीएफ में देखने को हमें मिल रहा है, टोटल रिटर्न में और टोटल फंड में भी। तो ये तो हमने देख लिया कि 20 सालों में पीपीएफ हमें कितना फंड बना करके दे सकता है। अब चलिए म्यूचुअल फंड का देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड का लमसम अमाउंट भी सेम है, रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड का एवरेज लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आ जाएंगे गूगल पे और इक्विटी म्यूचुअल फंड का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हम यहां पर देख लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड डिलीवर अ लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल एवरेज एनुअल रिटर्न ऑफ रफली 12% टू 18%, यानी कि 12% से 18% के बीच एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड का लास्ट हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग देखने को मिला है। तो हम यहां पे मिनिमम 12% वाला ही एवरेज रेट ऑफ रिटर्न म्यूचुअल फंड का लेंगे। लेने के लिए हम मैक्सिमम 18 भी ले सकते थे, लेकिन मैक्सिमम छोड़ दीजिए, मिनिमम लेकर के चलेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। अगर मैक्सिमम मिल गया 12% लेकर के चलेंगे, अगर 18 मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो मिनिमम ही मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात होगी। तो 12% हम लेकर के चलेंगे म्यूचुअल फंड का। तो 12% हम यहां पर ले लेते हैं। ड्यूरेशन सेम 20 ईयर्स का है, इन्फ्लेशन सेम 6% का है। अब आप देखिए 10 साल, 15 साल और 20 साल का क्या रिटर्न और टोटल फंड बनता है। तो 10 साल में देखिए 2 लाख रुपए का जो लमसम इन्वेस्टमेंट था 10वें साल रिटर्न बनता है 66,554 रुपए। टोटल रिटर्न 10 सालों में बनता है 4,21,170 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 6,21,170 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 3.1, यानी कि 10 सालों में म्यूचुअल फंड हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट को 3 गुना से भी ज्यादा बना करके दे सकता है। लेकिन टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो लगभग 3.5 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है 1.79 गुना। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 15वां साल रिटर्न बनता है 1,17,291 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 15 सालों में लगभग 9 लाख रुपए। और टोटल कॉर्पस की बात करें तो 15 सालों में टोटल फंड हमारा लगभग 11 लाख रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 5.5 गुना, यानी कि 5.5। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो लगभग 4.5 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.39 गुना 15 सालों में। अब आखिरी यानी कि 20वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं म्यूचुअल फंड का। तो वन टाइम का सेम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 2,06,706 रुपए 20वें साल, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 20वें साल का सिर्फ और सिर्फ रिटर्न जो है वो कहीं ज्यादा है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 20 सालों में 17,29,259 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 8 गुना 8.5 गुना हमारा सिर्फ और सिर्फ टोटल रिटर्न 20 सालों में बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो लगभग 19 लाख रुपए हमारा टोटल फंड बनता दिख रहा है, यानी कि 19,29,259 रुपए। मल्टीपल्स की बात करें तो 9.6 गुना हमारा ये टोटल फंड 20 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 20 साल बाद तो 6,02,893 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 3.2 गुना। तो दोस्तों ये हमने यहां पर कैलकुलेशन देखा और समझा कि एफडी हमारे को 20 साल में हमारे इन्वेस्टमेंट को कितना गुना बना करके दे सकता है और कितना बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। पीपीएफ हमारे इन्वेस्टमेंट को 20 साल में कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, और म्यूचुअल फंड हमारे इन्वेस्टमेंट को कितना बड़ा और कितना गुना 20 सालों में कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। तीनों का कैलकुलेशन हमने यहां पर देखा और समझा कि रिटर्न कितना बन सकता है, टोटल कॉर्पस कितना बन सकता है और कितना गुना हमारा टोटल जो है वो फंड तैयार करके दे सकता है। अब म्यूचुअल फंड में हमें कुछ टैक्स वगैरह भी देना होता है, एग्जिट लोड देना होता है, एक्सपेंस रेशियो देना होता है। तो दोस्तों ये हमने यहां पे एफडी,
पीपीएफ और म्यूचुअल फंड, तीनों का अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न पे कैलकुलेशन देखा और समझा कि 20 सालों में कौन कितना रिटर्न के साथ साथ कितना बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है और कितना गुना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। यहां पे हमने कैलकुलेशन में सारा कुछ देखा, साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी देखा और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ता है ये भी हमने साथ साथ में देखा। तो आई होप कि अब आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि इन तीनों में से बेहतर रिटर्न के साथ साथ बड़ा कॉर्पस तैयार करके कौन दे सकता है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि भाई म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क है, एफडी और पीपीएफ में रिस्क कम है। बिल्कुल है, लेकिन अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ही म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर एफडी पीपीएफ का ऑप्शन खुला है, आप चाहे वही इन्वेस्टमेंट कर लें, उससे कोई आपको रोक टोक नहीं कर रहा है। लेकिन अगर रिस्क लेना चाहते हैं, बिना रिस्क के पूरी जिंदगी नहीं है, हर कदम पे रिस्क है, तो रिस्क लेने के बाद ही आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा। अगर हासिल नहीं करना चाहते तो फिर आराम से चादर तान के सो जाइए, सिर्फ और सिर्फ एफडी या पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करके। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।